ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। तो बच्चों, आज जो चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है, आगे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, ठीक है। देखो, हमने आर सर्किट पढ़ लिया है, हमने सीख लिया है कि जब परिपथ में केवल आर होता है, जब परिपथ में केवल आर होता है, ठीक है, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम कॉलम में होते हैं। जब परिपथ में एल होता है तो वोल्टेज आगे होती है π/2 काला कोण से। जब परिपथ में सी होता है तो वोल्टेज पीछे होती है, यानी करंट आगे होती है π/2 काला कोण से। आरएल परिपथ की बात हमने कर ली और आरसी परिपथ की बात भी हमने कर ली। तो अब लास्ट हमारा बचा है एलसीआर, ठीक है। बोल कुछ भी सकते हैं, आर एल सी सी एल आर कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है एलसीआर सर्किट। आज हम इसकी बात करेंगे, एलसीआर सर्किट। तो देखो, इससे सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो हम वोल्टेज दे रहे हैं उससे हमें करंट किस तरह का मिलेगा, या फिर वो जो प्रतिबाधा है वो हम निकालते हैं, ठीक है, और फेज एंगल निकालते हैं। तो इससे दो तरीके हैं, एक तो अपन फेजर आरेख से सॉल्व करेंगे और एक विश्लेषणात्मक विधि है, एनालिटिकल मेथड है, वो सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेजर आरेख द्वारा हल की बात हम करेंगे इसमें आज। ओके, तो देखो एलसीआर सर्किट का मतलब क्या हुआ, ये सीरीज होता है बेटा, है ना, सीरीज में जोड़ेंगे। तो ये हमने एल जोड़ा, ये हो गया बच्चों सी, ये क्या हो गया आर। ये मेरे पैर ने एल लगा दिया और ये सी यानी संधारित्र है और ये आर यानी क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा और इसके साथ हमने एक हमारा एसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया। और ये हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो इतना वोल्टेज हम दे रहे हैं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्लियर। और V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, इतना वोल्टेज हम दे रहे हैं। अब इससे जो करंट मिलेगा वो कौन सा करंट मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास AC है तो करंट भी क्या मिलेगा, AC मिलेगा। तो इसमें भी करंट आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, और मिलेगी भी क्या, आई हमें मिलेगी। क्लियर है। अब देखिए, वोल्टेज अलग अलग होता है सीरीज वाइज में। तो एल के सिरों पे जो वोल्टेज है वो मैंने मान लिया VL, एल के सिरों पर। ऐसे सी के सिरों पर जो वोल्टेज है वो मैंने क्या मान लिया, VC मान लिया। सी यानी संधारित्र, तो संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज है VC, क्योंकि करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और आर के सिरों पर वोल्टेज वो मैंने क्या मान लिया बच्चों, VR मान लिया। क्या मान लिया, VR, ठीक है। तो आप जानते हो, देखो एल के सिरों पे वोल्टेज क्या होगा, VL इज इक्वल टू, पढ़ चुके हैं अपन, L di/dt, ठीक है ना। ऐसे सी के सिरों पे क्या होता है, सी के सिरों पे आप देख सकते हो, सी के सिरों पे VC, यहां देख सकते हैं I, और यहां पर हमारे पास जो VC की बात करते हैं IXC, क्या लिख सकते हैं, IXC। क्लियर है, ठीक है, IXC लिख सकते हैं, या फिर हमें पता है आप Q/C के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो VC IXC मतलब धारा इंटू जो इसका प्रतिघात है वो XC है। ये हमें पता है Q बराबर होता है CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो ये भी अपन लिख सकते हैं Q/C, और यहां भी लिख दो मैं VL को, इसको L di/dt भी लिख सकते हैं और I इंटू XL भी लिख सकते हैं, क्योंकि L के लिए प्रतिघात क्या होती है, XL, C के लिए क्या होती है, XC, तो I इंटू XL, I इंटू XC, ये Q/C और L di/dt। और R के सिरों पर तो आपको पता ही है कि R के सिरों पे जो विभवांतर होगा वो क्या होता है, IR, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो L के सिरों पे वोल्टेज VL, C के सिरों पे वोल्टेज VC और R के सिरों पे वोल्टेज कितना है, VR। इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास जो इक्वेशन बनती है
वो ये बन जाएगी कि टोटल जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू क्या होगा, L के सिरों पे वोल्टेज प्लस C के सिरों पे वोल्टेज प्लस R के सिरों पे वोल्टेज, तो VN प्लस VC प्लस VR। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसको कि V0 साइन ओमेगा t बराबर आता है L di अपॉन dt प्लस Q अपॉन C प्लस IR। तो इक्वेशन बनती है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों देखो इक्वेशन 4 को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो एक होता है फेजर आरेख द्वारा हल और एक होता है हमारा विश्लेषणात्मक हल करेंगे। तो पहले मैं ले रहा हूं फेजर आरेख द्वारा हल। तो आज के वीडियो में ये पढ़ेंगे हम फेजर आरेख द्वारा कैसे हल करते हैं, फेजर आरेख द्वारा हल। ठीक है भाई, यानी फेजर आरेख द्वारा हल किस प्रकार से हम करेंगे इस सर्किट का। तो हम देख रहे हैं हमारे पास तीन तरह के वोल्टेज यहां पर है, एल, वी एल, वी सी और वी आर। तो हम शिखर मान लेके चलते हैं। तो मान लो यहां हम करंट भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं करंट बेटा ये मान के चल रहा हूं, देखो माना एलसीआर परिपथ में खुद के स्वेच्छा से मान के चल रहे हैं कि माना एलसीआर परिपथ में ओके, तो मैं करंट मान के चल रहा हूं कि माना एलसीआर परिपथ में जो धारा है, एलसीआर परिपथ में धारा मैं ये खुद मान के चल रहा हूं कि जो धारा है I इज इक्वल टू वो हो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, इक्वेशन नंबर 5। ओके, ये करंट हमारे पास है। ये तो हो गई वोल्टेज, इसको अगर मैं V लिख दूं, ये तो हो गई टोटल वोल्टेज और ये हो गई टोटल हमारे पास करंट। अब इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं फेजर आरेख के द्वारा। फेजर आरेख में आपको पता है हम शिखर मान को दर्शाते हैं। ठीक है, तो उससे हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो इसे मान लेंगे कि L के लिए V0 L, C के लिए V0 C और R के लिए V0 R। ये मान के चलते हैं V0 L, L के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान, ऐसे V0 R, ऐसे V0 C। ये सब शिखर मान को हम दर्शाएंगे। धारा का शिखर मान क्या है, I0। क्लियर? ओके, तो फेजर आरेख द्वारा हल करने के लिए अब आप तैयार हो जाओ। फेजर आरेख द्वारा हमें ऐसे हल करना है। तो बच्चों देखो इस तरह बना देते हैं। ठीक है, तो भाई ये मैंने बना लिया I0, ये हो गई धारा I0। क्लियर है? अब हमें पता है जहां I0 होगा वही क्या होगा, V0 R होगा, क्योंकि धारा और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो दोनों समान कला में होते हैं। तो जिधर I0 होगा उधर ही V0 R होगा। अब हमें पता है जो L के सिरों पे वोल्टेज है V0 L, वो धारा से π/2 कला कोण से आगे होती है। तो बच्चों देखो ये π/2 कला कोण ऐसे बन जाएगा। देखो हम इस तरह लाइन बना लेंगे, प्लस π/2 के लिए भी आ जाएगा, माइनस π/2 के लिए भी आ जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया है देखिए, ये π/2 एंगल है, ये पूरा π/2 एंगल है, ये π/2, ये भी कितना है π/2। तो आप देखेंगे बच्चों V0 R से आगे π/2 कला कौन सा आगे कौन होता है, V0 L होगा, और पीछे कौन होगा, V0 C होगा। पीछे कौन होगा भाई, V0 C। तो अब देख रहे हैं हमारे पास ये तीन वोल्टेज है। R के सिरों पे तो V0 R है, L के सिरों पे V0 L है और C के सिरों पे क्या है, V0 C। अब जो परिणामी मान आप निकालते हो, परिणामी एज ए सदिश की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, ये सदिश की तरह हम इसको बिहेव कर रहे हैं। तो परिणामी मान निकालोगे तो हमारे पास दो सदिशों के परिणामी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं V0 L है, V0 C है, तो पहले इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, फिर जो परिणामी आएगा फिर उसके साथ V0 R का हम निकालेंगे। तो इसमें हमें मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत सदिश है एक तरीके से। ये क्या है, विपरीत सदिश। देखो मैं नाम दे दूं जैसे OA,
ये हो गया बच्चों बी, तो ये क्या मान रहा हूं मैं सी। ये दोनों विपरीत हैं, यानी एक तो हो गया ओबी वेक्टर, एक हो गया ओसी वेक्टर, दोनों कैसे एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अब विपरीत में आपको मालूम है कि जो ज्यादा होता है, जिसका मान ज्यादा होता है, जिसका मान अधिक होता है, उसमें से हम कम वाले को घटाते हैं तो हमें परिणाम भी मिल जाता है। तो अब इन दोनों में ज्यादा कौन सा है वो हम मान लेंगे, या तो अब इसको ज्यादा मान लो या इसको ज्यादा मान लो, यानी हम दो केस लेके चल सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो पहला केस मैं लेके चलता हूं इसमें कि जब वी नॉट एल ज्यादा हो, किससे, वी नॉट सी से। क्लियर है? पहला केस में लेके चल रहा हूं कि जब एल के सिरों पे जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो, किससे भाई, वी नॉट सी से। ये हमें सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो डायग्राम है फेजर आरेख की तरह शो हो रहा है आपको, किसी तरह शो हो रहा है, फेजर आरेख। तो अब तो अपन इसी से वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर अपन सिंपल भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो सपोज करो मैंने मान लिया यदि वी नॉट एल इज ग्रेटर देन क्या हो, वी नॉट सी, यानी एल के सिरों पर जो वोल्टेज है वो सी के सिरों पर वोल्टेज से क्या है भाई, ज्यादा हो, तो क्या होगा, एल के सिरों पे वोल्टेज सी के सिरों पे वोल्टेज से ज्यादा है, तो परिणामी एल की दिशा में होगा, यानी परिणामी मैंने ये मान लिया हो, परिणामी क्या होगा, ये होगा परिणामी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ठीक है ना? ये वेक्टर की तरह हम यूज कर रहे हैं इनको। वैसे आपको पता है जो वोल्टेज है वो एक अदिश राशि होती है, तो यह वी नॉट एल ज्यादा है वी नॉट सी से, तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, इन दोनों का परिणामी हो गया। अब क्या बचा, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी और वी नॉट आर का परिणामी। ठीक है? तो अब इनका परिणामी के लिए एक देखो एक समांतर चतुर्भुज सा बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज की हम रचना कर दे। तो बच्चों देखो ये जो होगा इनका विकर्ण, ये होगा परिणामी, ये होगा वी नॉट, क्या होगा ये, वी नॉट। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है? अगर देखो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो इस आरेख में, तो इसको अपन सिंपल भी बना सकते हैं। देखो इसमें थोड़ा मैं सिंपल बना के बताऊं, देखो सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल इस तरह बना सकते हैं, जैसे ये हो गया अपने पास आई नॉट। ठीक है? जहां आई नॉट है वहीं क्या होगा, वी नॉट आर होगा, वी नॉट आर के परपेंडिकुलर क्या होगा, वी नॉट एल होगा, पाई बाई 2 काला कोण से आगे, और ये होगा बच्चों वी नॉट सी पाई बाई 2 काला कोण से पीछे। क्लियर है? अब हमने माना है पहला केस कि वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी है, तो परिणाम यहां आएगा क्या, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ठीक है? अब देखो ये समांतर चतुर्भुज सा बनेगा। ओके, तो अब ये जो विकर्ण बनेगा, अब थोड़ा सा डायग्राम को सिंपल लगेगा, ये जो विकर्ण बनेगा बिल्कुल ये होगा आपका परिणामी वोल्टेज यानी वी नॉट। ठीक है? तो वी नॉट जो है वो फाइव कला कौन से हमने माना है, क्योंकि धारा हमने -5 मानी है, क्या माने, -5। क्लियर है बच्चों? ओके, तो आप बिल्कुल इसे काउंट कर सकते हैं, अब बिल्कुल सदिश तरह हम वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें अब देख रहे हैं, इसको फिर मान लो ओ, इसको मान लो ए, इसको मान लेता हूं मैं बी। ठीक है?
तो बताओ सदिश नियम से हम ओबी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही तो होगा। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू ये रही वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। तो यहां से देखो ओ बी स्क्वायर का मतलब वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर का मतलब क्या है, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए बी मतलब ये रहा, यानी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो लेट्स पुट द वैल्यू। अब हम वैल्यूज रखते हैं। तो बच्चों देखो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर हो जाएगा, वी नॉट आर, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का मतलब आई नॉट, ठीक है करंट है, और ये एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमें पता है कि जो वी नॉट आर होता है वो आई नॉट इंटू आर होता है, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं वी इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से। तो इसे हम सॉल्व करें तो यहां से हम देख रहे हैं कि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, देखो आई नॉट यहां से कॉमन आ रहा है, ऊपर होल स्क्वायर है तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आप देख रहे हैं कि वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें आई नॉट क्या होगा, आई नॉट हो जाएगा, इसको नीचे लिया है तो ये मिल गया धारा का शिखर मान वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। तो ये जो धारा का शिखर मान है आई नॉट, एलसीएम परिपथ में धारा का शिखर मान आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो होगा ये करंट है, धारा है, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज अपॉन में जो होगा करंट आपको मिल रहा है तो निश्चित रूप से क्या होगी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा होगी। क्या होगी ये एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। तो धारा का शिखर मान एलसीआर परिपथ में क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्रतिबाधा को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, प्रतिबाधा को। देखिए देखो समीकरण 6 में, समीकरण 6 से एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा है समीकरण 6 से एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो Z क्या होगा, अंडर रूट क्या बनेगा भाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे अपन और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसी को ध्यान रखें, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मतलब क्या होता है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबाधा भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है 7। तो एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा है Z इज इक्वल टू, एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा मिलेगी आपको Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हो गई प्रतिबाधा। देखो काला कोण भी निकाल सकते हैं, देखो त्रिभुज ओ ए बी से, तो एक ही आरेख से हमने धारा का शिखर मान निकाल लिया, प्रतिबाधा निकाल ली, अब काला कोण निकाल ली। देखो tan फाई क्या होगा, tan फाई यहां से ए बी अपॉन ओ ए लंबाटा आधार, ये हो गया बच्चों ए बी अपॉन ओ ए। ठीक है, ए बी की वैल्यू पुट करें तो ये हो गया हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू, तो ए बी की वैल्यू हो गई हमारे पास वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन ओ ए कितना है भाई वी नॉट आर है।
ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लें। देखिए वी नॉट एल की वैल्यू पुट करते हैं, तो tan phi इज इक्वल टू वी नॉट एल क्या होगा भाई, आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्ससी अपॉन आई नॉट इंटू आर। tan phi की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्ससी अपॉन आई नॉट इंटू आर। ठीक है, तो आई नॉट ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो यहां से बच्चों हमें जो tan phi मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ये मिलेगी किसकी वैल्यू बच्चों, फाई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू मिल गई, फाई की वैल्यू। तो क्लियर हो गया ना, ये धारा का शिखर मान हो गया आई नॉट कि वी नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ओके, ये प्रतिबाधा हो गई जेड आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और ये tan phi हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ये phi इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, इसमें फेजर आरेख बनता है। अब अपन फेजर आरेख बना सकते हैं, देखो फटाफट में बना के बता देता हूं आपको। ये तो इसका फेजर आरेख द्वारा अपने मेथड से निकाला। अब हम यहां 3 कंडीशन लेके चलेंगे। देखिए फेजर आरेख बनाते हैं। फेजर आरेख, तो पहले मैं कंडीशन ले रहा हूं क्या, कि जब ओमेगा एल इज ग्रेटर देन क्या हो, 1 अपॉन ओमेगा सी हो। ओमेगा एल इज ग्रेटर देन क्या हो बच्चों, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो उस समय किस तरह हमें फेजर आरेख मिलता है, इसकी बात हम करेंगे। तो जब ये वाली कंडीशन हो, यानी प्रेरणिक प्रतिघात, यानी एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या हो, एक्ससी हो, इसका मतलब वी नॉट एल इज ग्रेटर देन क्या हो, वी नॉट सी हो। तो हमारा जो एलसीआर परिपथ है, यहां की बात करें अपन, एलसीआर परिपथ है वो एलआर परिपथ की भांति व्यवहार करता है। यहां सी के लिए जो वैल्यू है वो नेगलेक्ट हो जाती है, तो एलसीआर परिपथ किसकी भांति व्यवहार करता है, एलआर परिपथ की तरह। देखो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, फेजर डायग्राम। तो जैसे मैंने बनाया था इस तरह, ठीक है, एक्स और वाई एक्स अपन इसमें ले रहे हैं। तो अब मैं ले रहा हूं यहां पर हमारे पास ये करंट है आई नॉट। ठीक है बच्चों, ये करंट हो गया मेरे पास आई नॉट, और ये आई नॉट जो है वो फाई एंगल पे है। ठीक है, तो जहां आई नॉट होगा वहीं क्या होगा, वी नॉट आर होगा। अब इस वी नॉट आर से परपेंडिकुलर आप बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा और ये इस तरह क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2। तो वी नॉट आर, तो ये कितना होगा हमारे पास, वी नॉट एल होगा, और नीचे आप बनाएंगे पाई बाई 2 का कौन नीचे है, वी नॉट सी के लिए, क्योंकि एल पे जो वोल्टेज होती है वो धारा से पाई बाई 2 का कौन से आगे है। ठीक है, और जो सी पर वोल्टेज है वी नॉट सी, वो धारा से पाई बाई 2 का कौन से पीछे है। क्लियर है बच्चों, ओके। तो अब हमने लिया है कि वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, तो वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, तो इन दोनों का परिणाम ये होगा, ये हो जाएगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ओके, तो वी नॉट एल की जो वैल्यू है वो वी नॉट सी से ज्यादा है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी आएगा, इन दोनों का परिणाम ही वी नॉट एल और वी नॉट सी का परिणाम है। ठीक है बच्चों, तो क्या बचा, वी नॉट आर और वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी बचा। तो इन दोनों के परिणाम के लिए हमने इस तरह बनाया, एक समान चतुर्भुज की रचना करी हमने। तो अब ये जो होगा, ये शो करेगा बच्चों वी नॉट को, किसे शो करेगा,
वी नॉट को। तो अब देख रहे हैं वी नॉट, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ओमेगा टी। क्योंकि वी नॉट की तो हमारा जो वी की इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी की इक्वेशन क्या है भाई, वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो ये एंगल वी नॉट शो करेगा ओमेगा टी, ये वाला एंगल। ये आई के लिए हो गया फाई। और देख रहे हैं आई पीछे, ये फाई का कौन से, नहीं वोल्टेज आगे है, वोल्टेज आगे है। क्लियर है बच्चों? वोल्टेज आगे है धारा से। तो यहां जो वैल्यू मिलती है हमें वो क्या मिल जाती है, π/2। तो ये इसका फेजर आरेख हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? प्रतिबाधा को भी अपन देख सकते हैं, ये तो वोल्टेज के लिए हो गया। प्रतिबाधा की बात करें तो क्लियर है बिल्कुल। प्रतिबाधा के लिए ये तो हो गया बच्चों आर, रियल एक्सिस पर होता है प्रतिरोध हमेशा। और ये हो जाएगा आपका एक्सएल, जो किससे बराबर है, ओमेगा एल के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्ससी, जो किससे इक्विवेलेंट होता है, 1/ओमेगा सी। तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो इन दोनों का परिणाम ये हो गया एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, तो प्रतिबाधा के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा मोल बिंदु है। तो इस तरह हम इसको बनाएंगे। तो ये जो है ये शो करेगा जेड को। ठीक है, ये किसको शो करेगा बच्चों, जेड को। तो एक्सएल माइनस एक्ससी और आर का परिणाम क्या हो जाएगा, जेड। क्लियर है? तो यहां से आप देख रहे हैं जो वी नॉट हमारे पास आएगा, वी नॉट, ये वी नॉट आर ये वाला है, वी नॉट परिणामी क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया। इसकी बात करेंगे तो z क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फेजर आरेख है ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड केस ले रहा हूं मैं कि जब ओमेगा एल लेस देन हो ओमेगा सी से। देखो, जब ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा सी हो, यानी एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी हो, एक्सएल लेस देन एक्ससी हो एंड वी नॉट एल लेस देन क्या होता है, वी नॉट सी। तो बच्चों इस समय जो एलसीआर परिपथ है वो सीआर परिपथ की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह, सीआर। तो आप देख सकते हैं, देखो ये तो हमारे पास सब सेम है ही, करंट आई नॉट है ना, और ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं वी नॉट वगैरह। चलो मैं इसको दोबारा ही बना देता हूं। तो हम ले रहे हैं जो ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा सी है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, देखो इस तरह कि ये हमारे पास हो गया करंट आई नॉट। ठीक है, जहां आई नॉट है वहीं क्या है, वी नॉट आर है। ठीक है, और ऐसे ये हम ले रहे हैं 90 डिग्री पर। ये कितना है बच्चों, ये वी नॉट एल है और ये क्या है, वी नॉट सी। तो अब वाले केस में वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल है। ठीक है, ये एंगल फाई है। वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल है, इसका मतलब अब परिणामी होगा वी नॉट एल और वी नॉट सी का परिणामी यहां होगा। इसको मान लिया मैंने वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। तो अब बच्चों वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का आपको निकालना है परिणामी। क्लियर है, वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल और ये वी नॉट आर। तो बच्चों इसका परिणामी ये होगा, इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, ये होगा वी नॉट। ठीक है, तो अब वी नॉट हमारा जो है वो पीछे हो जाएगा करंट से। तो ये बच्चों है फाई और ये है ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों, इस समय ये डायग्राम बनता है। अब यहां की बात करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि यहां अब ये एक्सएल माइनस एक्ससी
यहां नहीं होगा, देखिए ये ऊपर एक्सएल है, एक्सी है, एक्सी ज्यादा है हमारा तो ये कहीं यहां होगा, एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है। तो अब इन दोनों का परिणाम ये होगा z अंडर रूट एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस समय जो जब एक्सी ज्यादा होता है, जब वी नोट सी ज्यादा होता है या 1/ओमेगा c ज्यादा होता है, तो बच्चों इस समय जो एलसीआर परिपथ है वो सीआर परिपथ की भांति व्यवहार करता है, यानी यहां करंट आगे होता है वोल्टेज से। और थर्ड केस ले रहा हूं मैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा केस। तीसरा केस ले रहा हूं मैं बच्चों जब XL इज इक्वल टू क्या हो, XC हो, या हम क्या लिख सकते हैं कि V नोट L इज ग्रेटर देन क्या हो, V नोट C हो, V नोट C, ठीक है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि यहां पर अब ये करंट था I नोट, ये था आपके पास V नोट R, और ये था आपके पास V नोट L, ये था V नोट C, ठीक है बच्चों, ये था V नोट L और ये क्या था V नोट C। तो अभी दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये एंगल था फाई। तो V नोट L बराबर V नोट C है, तो अब क्या होगा कि V नोट L माइनस V नोट C बराबर क्या हो गया, 0। तो दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब सारा का सारा वोल्टेज अब यही रहेगा, यही रहेगा V नोट, एंड दोनों अब क्या होंगे, सेम कला में होंगे V नोट और I नोट, यानी हमारा जो एलसीआर परिपथ है वो आर परिपथ की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा। एलसीआर परिपथ किसकी भांति व्यवहार करेगा, आर परिपथ की भांति। प्रतिबाधा की बात करें तो अब देख रहे बच्चों, देखो ये था आर, ये था मान लो एक्सएल, और ये क्या था एक्ससी। जब दोनों बराबर होंगे तो एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर क्या होगा, 0। इसका मतलब अब यही है हमारी जेड। तो इस समय जेड मिनिमम होता है, Z क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी R, यानी करंट मैक्सिमम होता है। Z मिनिमम होता है, Z मिनिमम R के बराबर है। करंट क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम। तो इस वाली स्टेट को बोलते हैं एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था। ये कौन सी अवस्था कहलाती है बच्चों, अनुनादी अवस्था, यानी जब XL बराबर क्या होता है, XC होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, अनुनादी अवस्था। क्लियर है बच्चों। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा फेजर आरेख द्वारा हल, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनालिटिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।